वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ दिस वेरी ओन चैनल। आप लोगों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अपना चैनल है जिसका नाम है मेड फॉर एसएससी। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में सीजीएल 2020 का फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। मैंने रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन सब कुछ के बारे में बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ईस्टर्न रीजन। जो मैं शॉर्ट वीडियो किया था उसमें बताया था कि इस वीकेंड में ये वीडियो करने वाला हूं। तो जो भी लोग ईस्टर्न रीजन से हो वो ये वीडियो तो जरूर देखना। एंड इफ यू हैव गिवन सीजीएल 2020, अगर 2021 भी देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। और अगर कोई ये वीडियो देख रहे हो जो ईस्टर्न रीजन से नहीं हो तो मैं उसको भी बता देना चाहता हूं कि मैंने लिखा तो हूं कि ईस्टर्न रीजन, बट दिस फैक्ट्स होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी रीजन एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट्स इन दिल्ली। दिल्ली में क्योंकि कंपटीशन सबसे हाई रहता है तो वहां पे कुछ कुछ एक्सेप्शनल चीजेस होता है, उसको छोड़ के ये मेरा वीडियो आप लोगों का पोस्टिंग लोकेशन के लिए सब कुछ समराइज कर देगा इन अ कंप्रिहेंसिव फॉर्म। तो बता देता हूं, ये है रैंक जोन्स, एआईआर, यह पोस्ट, यह एक्सपेक्टेड पोस्टिंग लोकेशंस जो आप लोगों को चाहिए जहां पे होम पोस्टिंग के बारे में बात होता है। तो अगर आप सीजीएल 2020 दिए हुए हो एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू फिल अप योर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। अभी तक ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना। मेड फॉर एसएससी का फेसबुक, इंस्टा, टेली लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी फ्लैश हो रहा है, जाके मुझे फॉलो करो, क्वेरीज पूछो। और जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं, जो भी सीजीएल 2021 2022 का कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ये टेस्टबुक.com। वहां पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट है वहां पे। 375 अगर कूपन कोड यूज करोगे मेरा MSSC, आप लोगों का ही चैनल का अगर कूपन कोड यूज करोगे तो डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा 125-150 रुपए और आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। दिन का 1 रुपए 1.5 रुपए में मिल जाएगा। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट, तो जरूर वो चेकआउट करो और सब्सक्राइब करो, कूपन कोड MSSC देना। अब बढ़ते वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं जूम कर दिया हूं। मैंने AIR रेंज ले लिया 1 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, ग्रेटर देन 2000। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर मुझे अपना रैंक पता नहीं। अगर रैंक नहीं पता है तो रैंक IQ करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप रैंक पता कर सकते हो। एंड दिस रैंक इज द AIR रैंक। कैटेगरी रैंक तो है ही और ऑल इंडिया रैंक भी ये है। आप अगर कोई भी कैटेगरी से हो तो आपका कैटेगरी रैंक क्या है और ऑल इंडिया रैंक क्या है वो नीचे कमेंट करो, देख लो, पहले जांच लो, फिर ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। अगर आपका रैंक 1 to 500 के अंदर आ रहा है तो आप लोग टॉप कर रहे हो। तो अगर टॉप में हो तो आप लोगों के लिए पोस्टिंग होगा ITI होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाएगा, MEA हो जाएगा। बहुत सबसे बढ़िया पोस्ट मुझे लगता है सीजीएल में MEA ही है। वैकेंसीज बहुत कम है और कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो अगर आपका 1 to 100, 150 में कोई हो जो मेरा वीडियो भी देख रहे हो, गो फॉर MEA, इट्स अ मैग्निफिशिएंट पोस्ट। एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर में आप लोग जाते हो इस रैंक में तो आपको दिल्ली मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली सबका ही चाहिए होता है। दिल्ली तो छोड़ो, एग्जामिनर में है नहीं तो आप लोगों का, मैं दिल्ली बोल रहा हूं, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिल्ली में एग्जामिनर नहीं है तो एग्जामिनर मिल जाता है। कोई भी अगर आपका कोस्टल सिटी है, कोलकाता, केरला, मुंबई, अगर कोस्टल सिटी है तो आपको एग्जामिनर मिल जाता है। और जो मिलता है ED VD मिल जाता है। मेरा एक दोस्त है ED में, और अभी तो ED का छोड़ ही दो, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है मिनिस्टर स्कैम्स एंड ऑल, उसमें तो ED का कितना बड़ा रोल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पोस्ट आपको मिल जाएगा। और जो बढ़िया बात है इस रैंक के कि आपको होम पोस्टिंग ही मिलेगा इस रैंक में, ठीक है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है और इस रेंज में कोई डाउट नहीं रहता है। आप बोल सकते हो कि सर मेरा तो 1 to 500 में नहीं है रैंक, मेरा 2000 से भी ज्यादा है रैंक, तो मेरा 3000 है। मेरे के बारे में वीडियो नहीं करोगे तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, देखो मेजॉरिटी कंपटीशन फॉर होम पोस्टिंग, अगर होम पोस्टिंग के लिए बात करें तो ये रैंक के अंदर ही होता है। 1 to 500, 1 to 2000 के अंदर ही होता है मेजॉरिटी कंपटीशन। अगर उससे ज्यादा आप रैंक करते हो
तो आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तब आपको लगता है कि पोस्ट ही मिल जाए तो बढ़िया है, और पोस्ट मिल जाए तो कोई भी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल सकता है। लेकिन अगर आपका रैंक 1 to 2000 के अंदर आ रहा है या 2500 के भी अंदर आ रहा है, ये वीडियो मैंडेटरी है अगर आप प्रेफर कर रहे हो होम पोस्टिंग। अब आते हैं 500 to 1000। 500 to 1000 में बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट आता है, जो है सबसे बढ़िया जीएसटी इंस्पेक्टर। ये लेना चाहिए आपको। जीएसटी इंस्पेक्टर के बाद हो गया एग्जामिनर, दूसरा कोई स्टेट का जो है कोस्टल सिटीज का, इसको भी होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। पीओ, डीए, डिविजनल अकाउंटेंट एंड ऑल, ये सब पोस्ट में इस रैंक में होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बट मैं बोलूंगा अगर आप एग्जामिनर के लिए जा रहे हो, एग्जामिनर के लिए अदर पोस्ट, अदर लोकेशंस मिल भी सकता है होम पोस्टिंग को छोड़ के। और अगर आप आईटीआई के लिए जा रहे हो तो अगर मिल भी जाए तो अदर लोकेशंस ही मिलेगा, होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए? इतना तक सबको क्लियर है। लेकिन अगर आप जीएसटी में जाने वाले हो या पीओ में जाने वाले हो, डीए में जाने वाले हो, तो आपको होम पोस्टिंग मिलेगा, ये लिख कर रख लो। और 500 से 1000 के अंदर शायद ही कोई लोग डीए के लिए जाने वाले होगा, क्योंकि 4600 ग्रेड पर अगर मिलेगा तो 4200 के जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीएसटी भी होम में मिलेगा, डीए भी होम में मिलेगा, तो जीएसटी ले लो, बहुत हाई सैलरी हो गया अभी। अब आते हैं जो बहुत ही मुश्किल का सिनेरियो होता है ये रैंक कैटेगरी में, 1000 to 2000 जो मेरा था, इसीलिए मुझे पता है 1000 to 2000 के अंदर आपको मिलेगा तो बहुत पोस्ट। जैसे मैं बता देता हूं, 1000 से 1500 के अंदर जीएसटी है, आपको सीबीआईसी का इंस्पेक्टर मिल सकता है, इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स, आपको पीओ मिल सकता है, आपको डीए भी मिल सकता है, ये सब मिल सकता है आपको। लेकिन ऑल ऑफ दिस विल कम अदर स्टेट पोस्टिंग। अगर आप 1000 से 1500 रैंक में जा रहे हो और अगर आप ये सब पोस्ट ले रहे हो, जीएसटी, सीबीआईसी इंस्पेक्टर, सीबीआईसी इंस्पेक्टर मतलब एक्साइज का जीएसटी होता है, वो पीओ होता है, और बाकी तो एग्जामिनर होता है, और डीए, ये सब पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हो इस रैंक में तो आपको बाहर का स्टेट पे पोस्टिंग मिलेगा, क्योंकि ये सब पोस्ट के लिए होम स्टेट में बहुत ही हाई कंपटीशन रहता है। तो ये बात जरूर याद रखना। अब 1500 से 2000, 1500 से 2000 को भी मैं बोलूंगा कि तुम्हें ये सब पोस्ट मिल सकता है, जीएसटी मिल सकता है, मिल ही सकता है, पीओ मिल सकता है, बहुत कम केसेस में मिलता है बट पीओ मिल सकता है, डीए मिल सकता है, और अब आता है जो पॉइंट, सीजीए, सीएजी, ये सब मिल सकता है। सीजीए, सीएजी, सीजीडीए, सॉरी सीजीडीए मैं भूल गया, सीजीडीए मिल सकता है। बट क्या ये सब होम पोस्टिंग मिलेगा? होम में क्या मुझे मिलेगा? जी हां, अगर आप ईस्टर्न रीजन से हो तो सीएजी ऑडिटर होम पोस्टिंग हाई चांसेस है, सीजीए अकाउंटेंट होम पोस्टिंग हाई चांसेस है, सीजीडीए जो भी बताओ कि वो लोग रैंडम करते हैं, रैंक वाइज नहीं करते, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में हर एक मिनिस्ट्री का एक्सेप्ट फॉर वेरी वेरी फ्यू मिनिस्ट्रीज, सब लोगों को एसएससी का रैंक और मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की वजह से आपको सीनियरिटी डिक्लेयर होता है। तो आप चाहो या ना चाहो आपका एसएससी का मार्क्स में यह पे फर्क पड़ता है। अगर आपका रैंक हाई है तो हाई चांसेस है कि आपको होम स्टेट मिलेगा, इसमें हाई चांसेस है, और डीए में भी हाई चांसेस रहता है। बट दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि डीए बहुत लोग हाई मार्क्स में भी ऑप्ट कर जाते हैं तो होम पोस्टिंग लेने के लिए, और बहुत कम मार्क्स में भी लोगों को मिलता नहीं है। और मैंने भी देखा है उतना हाई रैंक भी नहीं है, 2000 रैंक है, उसको भी डीए मिल गया है वेस्ट बंगाल में, तो वो मध्य प्रदेश की कैंडिडेट था तो उसके होम पोस्टिंग नहीं मिला है बट मिल गया है।
तो जीएसटी, पीओ, डीए, सीजीए, सीएजी, सीजीडीए ये सब आपको मिल सकता है। लेकिन ये बात देख लो, अगर 1500 से 2000 में रैंक आ रहा है, अगर आप जीएसटी, पीओ के लिए जा रहे हो तो हाई चांसेस है आपको आउटसाइड होम पोस्टिंग मिलेगा। और एक्सपेक्टेड पोस्टिंग लोकेशन अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो ये सब पोस्ट ले लो, सीएजी, सीजीए, सीजीडीए, डीए। अब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है ग्रेटर देन 2000। अब ग्रेटर देन 2000 को मैं पूरा लाल से ही लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट मिलेगा ग्रीन से। सीएजी ऑडिटर मिल जाएगा इस साल, सीजीए मिल जाएगा, सीजीडीए मिल जाएगा, टीए, सीबीआईसी, सीबीडीटी मिल जाएगा, और एनसीबी एक्सेट्रा ये सब मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। लेकिन फॉर होम पोस्टिंग मैं यहां पे एक बात यहां पे मेंशन कर देता हूं, होम पोस्टिंग अगर चाहिए तो एचपी, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो अगर आपका रैंक इस रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है, 2000 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको कौन कौन सी पोस्ट लेना चाहिए? टीए, सीबीआईसी, सीबीडीटी जो भी है, सीबीडीटी, सीबीआईसी जो भी लो आप, ये लेना चाहिए, एनसीबी लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ही रिसर्च कर लेते हो कि ना मुझे पता है मेरा इस रैंक में ये मिल जाएगा, फिर मैं बोलूंगा सीजीए लेना चाहिए। सीएजी तो कभी मत लो, क्योंकि सीएजी का बहुत कम वैकेंसीज रहता है, अगर बहुत कम रहेगा तो तुम्हें मिलेगा नहीं। और सीजीए में बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है, तो बहुत सारा मिनिस्ट्रीज की वजह से बहुत सारा वैकेंसीज भी रहता है कहीं कहीं में। अगर आपका रिसर्च अच्छा हो रिगार्डिंग योर होम वैकेंसीज इन सीजीए तो आपको मिल जाएगा सीजीए। अब ग्रेटर देन 2000 जो है वो उसका तो टीएसी, बीएससी जो भी पोस्ट में जाओ उसको बाहर ही मिलेगा पोस्टिंग, उसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा कंप्रिहेंसिवली डिजाइन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगर 1 से 500 के बीच में आपका रैंक है, मैं ब्लू पेन से करता हूं, अगर 1 से 500 के बीच में आपका रैंक है तो आपको आईटीआई, एमईए, एग्जामिनर, ईडी ये सब मिल जाएगा, और ये सब का होम पोस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो एमईए तो दिल्ली में ही है, सीएसएस वीएसएस भी दिल्ली में है। तो मैं बोलूंगा अगर इस रेंज में आ रहे हो 1 to 200 के अंदर आ रहे हो तो एमईए के लिए जाओ, 200 to 300 के अंदर आ रहे हो तो आईटीआई के लिए जाओ, और 300 से 500 के अंदर तो ईडी के लिए जाओ। एग्जामिनर के लिए जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब 500 से 1000 अगर आपका रैंक इस रेंज में है तो जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ, डीए, एक और पोस्ट है जो मैं भूल गया था, वो है सीएसएस। अगर सीएसएस के लिए कोई जाने वाले हो तो ये पोस्ट देखना। 500 से 1000 के अंदर अगर आपका आ रहा है तो ये सब पोस्ट आएगा आपके लिए, जीएसटी, वीएसटी सब कुछ। लेकिन अगर जीएसटी आप लेते हो तो आपको होम पोस्टिंग मिलने का हाई चांसेस है, पीओ में होम पोस्टिंग मिलने का हाई चांसेस है, डीए में हाई चांसेस है, सीएसएस में तो दिल्ली मिलता है तो हाई चांसेस तो रहेगा ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस रैंक में आप एग्जामिनर जाते हो और आपका होम पोस्टिंग में वैकेंसीज ज्यादा नहीं है होम स्टेट में, तो आपको अदर लोकेशंस मिल जाएगा। एंड सेम फॉर आईटीआई, मैक्सिमम आईटीआई पोजीशंस गेट क्लोज्ड विद इन 500 to 600 रैंक। अगर आपका 600 के करीब आ रहा है, इफ यू आर वेरी लकी देन यू विल गेट आईटीआई इन योर होम स्टेट, बट मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा, क्योंकि आईटीआई इज बहुत ही प्राइसी पोस्ट, वैल्यूएबल पोस्ट, लोग बहुत ही चाहते हैं वो पोस्ट। अब आते हैं जो 1000 से 1500 का रैंक है। मेरा रैंक इस रेंज में था, तो उस साल मैंने बहुत रिसर्च किया था। उस साल मुझे भी जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा था, लेकिन मैंने चूज नहीं किया, क्योंकि मैंने रिसर्च करके देखा कि मुझे उस साल जीएसटी का बहुत हाई वैकेंसी था चेन्नई में, कलकत्ता में था 15-16, अभी तो 300-350 का आ रहा है। उस साल टोटल जीएसटी वैकेंसी आया था करीबन 75-76 के करीब, तब 15-16 था कोलकाता में, तो मुझे मिलता नहीं। तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सीएजी, क्योंकि सीएजी था। अभी तो जीएसटी में बहुत हाई वैकेंसीज है, तो अगर आप 1000 से 1500 में जा रहे हो तो चांसेस है कि यू विल गेट होम पोस्टिंग इन जीएसटी। बट इफ यू आर फ्रॉम ईस्टर्न रीजन लाइक कोलकाता, आसाम एंड ऑल, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा जीएसटी के लिए, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में वैकेंसीज उतना डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर वैकेंसीज हाई है और आपका रैंक 1001, 1010 ऐसा कुछ है तो गो फॉर जीएसटी। बट अगर आपका 1100 के आप है, देन आप अगर ये सब पोस्ट लेते हो
CBIC, PU, DA तो आपको अदर स्टेट पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत घट जाता है। एक्सेप्शंस इज DA। DA में आपको मिल भी सकता है क्योंकि DA बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोजीशन होता है। तो आप पूछ सकते हो कि सर मेरा अगर मुझे होम पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी पोस्ट लूं? आप आ जाओ यहां पे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। अगर आप इस रेंज में बिलोंग करते हो, ये दो रेंज छोड़ के ये दो को होम पोस्टिंग मिलता है। अगर 1000 के ऊपर रैंक करते हो तो ये सब पोस्ट ले लो, आपको होम पोस्टिंग मिलेगा। अगर 1500 के ऊपर रैंक करते हो तो ये सब पोस्ट ले लो, आपको होम पोस्टिंग मिलेगा। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। हो सकता है मैं आप लोगों को बहुत कंप्रिहेंसिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ भी रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो, मैं बता देना चाहता हूं, अगर 1000 से 1500 के बीच आपका रैंक है, ठीक है, आपको चाहिए GST, लेकिन आपको अगर GST मिलेगा भी तो दूसरा स्टेट मिल जाता है, तो आप चले आओ इसमें CAG, ऑडिटर, CGA, CGDA, DA, सब में आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत हाई है। अब अगर आपका रैंक है 1500 से 2000 और आपको चाहिए GST, PO, CGA, CGDA, CAG, ये सब अगर पोस्ट आपको चाहिए तो आपको हाई चांसेस है कि ये सब पोस्ट आपको बाहर में मिले, एक्सेप्ट फॉर फ्यू CGDA, VGDA छोड़ के। लेकिन आपको अगर कंफर्म श्योरली चाहिए कि मुझे होम स्टेट में ही पोस्टिंग चाहिए तो गो फॉर दिस पोस्ट, TACBIC, NCB, CGA। CGA में अगर इस रैंक में आपका रैंक है 1500 से 2000 के बीच में और अगर CGA में जाते हो तो गारंटेड आपको होम पोस्टिंग मिलेगा, क्योंकि CGA में बहुत हाई वैकेंसीज रहता है इन कंपैरिजन टू CAG, क्योंकि बहुत सारा मिनिस्ट्रीज रहता है CGA में। और अगर आपका 2000 से ज्यादा है रैंक तो आप ये सारे पोस्ट CAG, ऑडिटर, CGA, CGDA, TACBIC, ये सब आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मिलेगा भी ये पोस्ट तो बाहर में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे होम पोस्टिंग लेना है, TA में चले जाओ, TA, CBIC, CBDT या NCB में चले जाओ। बहुत ही रिस्की पोस्ट है, बहुत लोग जाते नहीं हैं, यहाँ पे चले जा सकते हो। CGA में भी जा सकते हो, आप लोगों का चांसेस हाई होता है कि आपको मिल जाएगा। तो ये है कंप्रिहेंसिव वीडियो। मैं जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अगर बताना चाहते हो, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देना चाहते हो और अगर आपका रैंक आपने देख लिया इस रेंज में, कौन सी रेंज में आपका रैंक फिट हो रहा है, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना। ये पोस्ट और ये पोस्ट, मुझे लगता है अगर आपका रैंक में ये सब पोस्ट आप पहली प्रेफरेंस में रखोगे एंड ये सब पोस्ट लास्ट में रखोगे तो आपका होम पोस्टिंग चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में ये सब पोस्ट पहले में रखोगे और ये सब पोस्ट बाद में रखोगे तो आपको होम पोस्टिंग चांसेस कम हो जाएगा, लेकिन हायर सैलरी पोस्ट मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो आप अपना जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, वो सेट कर लो। अगर इस रैंक में हो, क्योंकि अगर 1 to 1000 के रैंक में आते हो तो आपको करीबन होम पोस्टिंग मिल जाता है, करीबन। लेकिन अगर मैं जनरल UR, EWS, OBC के बारे में बात कर रहा हूं, SC, ST का कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर आपका 1000 से ऊपर रैंक आ रहा है और 2000 के बीच में रैंक आ रहा है तो मैं बोलूंगा अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो ये सब पोस्ट ले लो, CAG, ऑडिटर, CGA, CGDA, DA, CBIC, CBDT, TA। और अगर आपका हायर सैलरी पोस्ट चाहिए तो GST ले सकते हो, DA, PO ले सकते हो। बहुत अच्छा पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे पोस्ट है, बाहर में जाना पड़ेगा। अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है क्या GST में? GST के बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन कस्टम्स के बारे में और एक्साइज के बारे में जो मुझे पता है वो है इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर। वो 5 साल में 1-2 बार होता है और होने के लिए भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आपका वैकेंसी, आपका कैटेगरी का वैकेंसी उस रीजन में रहना चाहिए जिस रीजन में आप जाना चाहते हो। तो वो दोनों कमिश्नरेट अपने आप में बात करके ऑर्डर निकल के करता है। तो दैट थिंग टेक्स टाइम। तो चूज योर प्रायोरिटीज वाइजली, क्योंकि ये टाइम है आपको प्रायोरिटी चूज करने के लिए। प्रायोरिटी चूज कर लो, होम चाहिए या बाहर चाहिए। ईस्टर्न रीजन, जितना मुझे पता है, ईस्टर्न रीजन के बहुत सारे कैंडिडेट्स को होम पोस्टिंग ही चाहिए होता है। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। अगर आप ईस्टर्न रीजन से हो, अगर वीडियो से वैल्यू आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा। नीचे कमेंट करना अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया है अभी तक तो। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ईस्टर्न रीजन से नहीं हो तो भी मुझे नीचे कमेंट करना कि कौन से रीजन से हो और आपको कौन सी टाइप का वीडियो चाहिए, ऐसा टाइप का वीडियो चाहिए कि नहीं। मैं थोड़ा और कंप्रिहेंसिवली बनाऊंगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ वीडियो इज द फर्स्ट फॉर मी। थोड़ा सा बहुत सारा काली यूज करके थोड़ा सा मेसी लग रहा है,
मैं थोड़ा सा क्लियर करके बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला है। बहुत गर्मी में, बहुत मुश्किल में ये वीडियो करता हूं, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, देखते रहना मेरा वीडियो, मेरा चैनल मेड फॉर एसएससी, फेसबुक, इंस्टा, डेली सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा बिफोर डीवी डेट्स, क्योंकि अगस्त में ही डीवी होगा, मिड से एंड तक, तो उसके पहले बहुत सारा मैं वीडियोस लेके आऊंगा या आने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट, टाटा, गुड बाय।